गांव के एक छोर पर रहता था विजय। अकेला, घर में कोई नहीं। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। बस अपना जीवन जैसे तैसे चला रहा था। घर पर कोई है, चिट्ठी आई है। काफी देर आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। विजय अंदर नहीं था। डाकिया ने चिट्ठी दरवाजे के पास रख दी। शाम हो चुकी थी। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थीं। विजय अपने काम से लौटकर घर आया तो देखा दरवाजे पर चिट्ठी रखी हुई है। अरे, किसकी चिट्ठी हो सकती है? विजय ने चिट्ठी उठाया। मेरी चिट्ठी? मुझे किसने चिट्ठी लिखी? अरे, ये तो मनोज की चिट्ठी है। चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, प्रिय विजय, मैंने कितने खत तुझे लिखे, लेकिन तूने एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने तेरे लिए शहर में एक नौकरी ढूंढी है। जल्दी से जल्दी आ जा। इस बार तू नहीं आया तो मैं तुझे कभी बात नहीं करूंगा। और हाँ, इस बार जरूर आना। नहीं आया तो ये मौका चला जाएगा। तेरा दोस्त मनोज। सच में कितने दिन हो गए दोस्त से मिले। चलो, इस बार चला ही जाता हूं। विजय ने जवाबी चिट्ठी भेजी। लिखा, 2 दिन बाद आ रहा हूं। आखिर 2 दिन गुजर गए और 2 दिन बाद विजय निकल पड़ा। उसने तय किया कि इस बार नदी पार करके जाएगा। नाव ही एकमात्र रास्ता थी। विजय सही समय पर चला, पर कुछ ही देर में घने काले बादल छा गए। मूसलाधार बारिश ने नाव को धीमा कर दिया। भाई, ये तूफान तो बहुत तेज है। कितना वक्त लगेगा अभी? बस आधा घंटा और लगेगा, लेकिन आज की रात कुछ अजीब सी लगती है। नदी भी आज गहरी लग रही है। आपको जाना किधर है? जुलाम शहर। दो घंटे बाद नाव नदी घाट पहुंची। जब विजय नदी घाट पहुंचा तब रात हो चुकी थी। नदी घाट सुनसान था। विजय ने उतरते ही शहर की तरफ बढ़ने का सोचा, पर अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। अब तो भूख भी लगने लगी है। विजय ने पैदल चलने का फैसला किया। भूख से बेहाल था। जंगल के उस पार का ढाबा याद आया। वो रहा ढाबा। लालटेन जल रही है। चलो, कुछ खा पी लूं। जंगल के पास गीदड़ों की आवाज, कुत्तों के भौंकने की गूंज, पर ढाबा में 2 लोग बैठे हुए दिखे। भैया, एक चाय मिल जाएगा? क्यों नहीं साहब, आइए बैठिए। हमारा ढाबा तो रात में ही खुलता है। आज की रात डर नहीं लगा साहब। ये रास्ता तो जंगल और श्मशान से आता है। अरे चाचा, मैं भूत प्रेत में नहीं मानता। बस भूख लगी थी, इसलिए रुक गया। अच्छा, भूत की कहानियां पसंद करते हो? हाँ, बचपन में ढेर सारी कहानियां सुनी थी मैंने। चलो, आज एक और कहानी सुन लेंगे। बचपन की याद ताजी हो जाएगी। तभी चाय आ गई। विजय ने चाय पी और सोचा पैसे देकर चला जाए। तभी फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे साहब, इतनी बारिश में कहां जाएंगे? बैठिए, बारिश रुकने का इंतजार कीजिए। चलो ठीक है, बारिश चली जाए तब तक बैठ लेता हूं। तब तक कोई भूतिया कहानी सुना दीजिए। यह बात है 2 साल पहले की। ऐसी ही काले भरे बादलों में गिरती बारिश की रात थी। एक ढाबे पर 3 लोग गपशप करने बैठे हुए थे। तभी उसी वक्त तेज हवा का झोंका आया और एक पेड़ ढाबे पे गिर पड़ा। तीनों की वहीं मौत हो गई। फिर
लोग कहते हैं आज भी उसी ढाबे पर उनकी आत्माएं दिखाई देती हैं। तो इन बातों में विश्वास नहीं करता। मैं भूतों में मानता ही नहीं, और ये कहानी डरावनी तो नहीं है। अगर मैं कहूं कि यह ढाबा यही है। अरे भैया, मुझे डराने की कोशिश न करें। मैं इन बातों से डरता नहीं। भूत कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। सब भूत बुरे नहीं होते, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बस अपनी बात कहने आते हैं। अरे तुम लोग भी ना कैसी बातें करने बैठ गए हो। अरे साहब, बारिश रुक गई है, जाइए आप। फिर से बारिश हुई तो आपको जाने की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलता हूं, लेकिन फिर से इस ढाबे पर चाय पीने जरूर आऊंगा। यह बात सुनकर तीनों हैरान हो गए। अरे कितनी देर हो गई, अब तक कहाँ रह गया विजय? कुछ हुआ तो नहीं होगा विजय को? तभी विजय मनोज के घर पहुंचा। रात बहुत गहरी हो गई थी। विजय, अब तक कहाँ था यार? मैं परेशान हो गया था। तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी मुझे। बस तूफान में फंस गया था, नाव से आया था ना। चल ठीक है, घर के अंदर जाके कुछ खा लेते हैं। अब बता, तू तो सुबह निकलने वाले थे, फिर इतना वक्त क्यों लग गया आने में? अरे तुम्हें बताया ना, मैं सुबह ही निकल गया था आने को, लेकिन रास्ते में धाराघिस बारिश शुरू हो गई थी। फिर रास्ते में उस जंगल के पार ढाबे पर चाय पी। कौन सा ढाबा? अरे वही जंगल के उस पार वाला पुराना ढाबा। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने उस पुराने ढाबे पर चाय पी? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? अरे विजय, वो ढाबा तो 2 साल पहले गिर गया था। उसी हादसे में 3 लोग मारे गए थे। कहते हैं वो तीनों आज भी ढाबे पर चाय पीते हैं। क्या मैं सच में भूतों के बीच बैठकर चाय पी रहा था? क्या वो हकीकत नहीं, एक छलावा था? विजय के यादों में वही शब्द घूम रहे थे। सब भूत बुरे नहीं होते, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बस अपनी बात कहने आते हैं।